जय हिंद दोस्तों। हम देखेंगे मैथ में कंसेप्ट पार्ट टू। तो हम उस दिन पढ़े थे संख्या क्या होता है, संख्या पढ़ चुके थे। दूसरा बात पढ़ चुके थे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। और तीसरा पढ़े थे हम लोग सम संख्या क्या होता है, सम संख्या। उसके बाद पढ़े थे हम लोग विषम संख्या। और उसके बाद हम लोग देखे थे पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या पढ़े थे, भाज्य संख्या। और उसके बाद पढ़े थे हम लोग अभाज्य संख्या। तो संख्या क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ये प्राकृतिक संख्या होती है। सम संख्या होती है जो संख्या 2 से विभाजित होती है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सब क्या है, सम संख्या होती है। डॉट डॉट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विषम संख्या, तो वह संख्या जिससे 2 से विभाजित नहीं होती है पूर्णतः। 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट इनफिनाइट। उसको तो पूर्ण संख्या थे। जीरो प्राकृतिक संख्या में क्या कर, 0 को शामिल कर देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, ये क्या है, पूर्ण संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, जैसे 4 हो गया, 4 6 8 9 10 12 14 डॉट डॉट, ये है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो वह संख्या जो जिसका गुणनखंडों की संख्या सिर्फ दो हो, गुणनखंडों की संख्या जैसे 2 हो सकता है, और 2 3 5 7 9 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 और 15 नहीं, 16 17 हो सकता है, डॉट डॉट, ये हो जाएगा। ये इतना अच्छे हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पहले जानते हैं हम लोग, तो उसके बाद अपरिमेय संख्या जानेंगे। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम अंश बटे हार, यानी हम इसी को बोलते हैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे बोलेगा कि 2.1 2 3 4 5 2 3 2, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसको हम p के रूप में कभी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव का मतलब अंत नहीं है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हम पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जिसे अंश बटा हर, यानी इसी को बोलते हैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां p q एक पूर्णांक संख्या है, और q बराबर नॉट जीरो। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे
जैसे जैसे हो सकता है 2.3, उसके बाद 4, 5/6, ठीक, √25। क्यों? क्योंकि √25 का वर्गमूल आएगा तो 5 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या हो सकता है। आदि ले लेते हैं, आदि। ये क्या है? ये हो गया परिमेय संख्या। अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, वह संख्या जिसे अंश बटे हर, या इसी बोलते हैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे रूट में जितना रहेगा इसका कि वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 क्या अपरिमेय संख्या? √2 क्या अपरिमेय संख्या? -√5 क्या अपरिमेय संख्या? ठीक, आदि। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक चीज नोट में लिखना, पूछता है क्वेश्चन कि पाई एक डैश होती, पाई डैश है या पाई एक है, लिखना है कि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो कि 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए है। यूक्लिड चैप्टर नंबर 1 है। इसमें पढ़ने के लिए है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक, और इसमें जानते हैं प्रेमिका क्या अर्थ हम लोग समझते हैं। पहले, अगर किसी संख्या में अगर भाग देते हैं तो उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और किस में देते हैं? जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जितना मरते ना तो उसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जितना शेषफल होता है उसे बोलते हैं, जिसमें बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। घटा के जो बचता है, शेषफल। तो भागफल को बोलते हैं इसको बी। क्या बोलते हैं? इसको बी बोलते हैं, और इसको ए बोलते हैं, और इसको क्यू बोलते हैं, और इसको आर बोलते हैं। तो यूक्लिड साहब ने क्या किया है? तो कुछ नहीं किया, इसमें एक संबंध दिया है। क्या दिया है? संबंध दिया है कि ए बराबर, यानी हम इसको लिख सकते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। या हम इसी को लिख सकते हैं भाज्य क्या है? इसे ए है। ए बराबर बी और भागफल क्या है? क्यू, और प्लस शेषफल क्या है? आर है। तो ये एक संबंध दिया इसमें यूक्लिड साहब ने। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो ए क्या है? इसमें भाज्य है, बी क्या है? इसमें भाजक है, और क्यू क्या है? इसमें भागफल है, और आर क्या है? इसमें शेषफल है। अब इसमें इसी पे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में, यानी मैट्रिक 10th बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इसमें।
2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं कैसे बनता है इसमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 125 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में मानेंगे कि ए बराबर माना ए बराबर बड़ा जो रहेगा उसको बोलेंगे ए 225 और बी बराबर 135। तो सबसे पहले हम साइड में इसका क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे। 135 का निकाल लेंगे मौसा, कितना मर्त लेगा, 1 मर्त पे 135 घटेगा तो बच जाएगा ये 0 और यहाँ पे 12 में से आ गया 3 का 9 यहाँ कट गई। अब ये 90 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। कितना कटेगा, ये 1 मर्तबा लेगा तो हो जाएगा 90, घटा के बचेगा 5 4, फिर 45 किस में दे देंगे, 90 में, और ये 45 ना 90 कट गया। अब बचा ये पूरा कट गया, ये शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। हम इतना साइड में कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो ये क्या होता है, इसका हमको पता है कि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए इसमें मान चुके हम कितना है, 225 और बी कितना है इसमें 135। अब इसमें 135 से 235, देखो 135 से 225 में भाग दिए तो 1 मरतबा लगा, तो क्यू का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्यू यहाँ पे, क्यू का मान 1 प्लस आर का मान कितना आ गया, 90। तो यहाँ पे देखो शेष जो है शेषफल नहीं आया है, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर यानी शेषफल बराबर नॉट 0 और नहीं आया, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से इसमें इसको लिखेंगे कि अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक अब हम करेंगे यहाँ तक क्लियर होगा ये। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, 135, उसके बाद 90 होगा। तो हो जाएगा 135 बराबर 90 गुना 90 से भागा दिए, कितना मतलब 1 मरतबा लगा, प्लस शेषफल कितना आ गया 45। इसमें भी क्या है, शेषफल नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल जो है आर बराबर नॉट जीरो, तो इसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे अब इसमें आएंगे 45 से क्या करेंगे, अब 45 से 90 में भागा देंगे, तो 90 में भागा देंगे कितना आएगा, तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस शेषफल का मान कितना आ गया इसमें 0। अगर 0 आ गया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 और इसलिए अगर 0 आ गया तो इसलिए लिख देंगे, इसीलिए मौसा यानी एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 45। ये मेरा 2 नंबर के क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 455 और 42 का मौसा ज्ञात करें। क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग कि लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम साइड में इसका क्या कर लेंगे, मौसा निकाल लेंगे। 42 455 जो हम लोग बच्चा वाला मेथड से होता है, 1 मरतबा लगेगा 42, कितना बचा घटा के 3, फिर 3 बचा घटा के फिर 35, फिर 35 से अब लगेगा कितने 42 में, कितना मरतबा लगेगा 1 मरतबा, 35 घटा के बचेगा 7, 1 कट गया, फिर 7 से देंगे 35 में, कितना मरतबा में कटेगा 5 बार में 35, ये कट गया, मतलब यहाँ की शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, माना ए बराबर 455, बी बराबर 42 और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें एक मान कितना है, इसमें देखना एक मान कितना है, इसमें एक मान है 455
बराबर कितना होगा 42 गुना 1, 42 गुना 1 प्लस 35। इसमें शेषफल क्या है, चूंकि बताएंगे हमें, आप पता है हमको, चूंकि शेषफल जो है आर बराबर नॉट जीरो, फिर लिखेंगे इसीलिए इसीलिए फिर हो जाएगा 42 बराबर क्या हो जाएगा 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7। अब फिर ये यहाँ पर भी शेषफल क्या है, शेषफल नहीं है जीरो, लिखेंगे चूंकि 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 आर बराबर नॉट जीरो लिखेंगे, चूंकि इसीलिए इसीलिए अब हो जाएगा 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस जीरो। और ये क्या है, चूंकि आर का मान जो है जीरो आ गया है, तो लिखेंगे इसीलिए इसीलिए एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 7 आंसर।